प्राचीन काल में ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो इंद्र उनकी तपस्या से घबराकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं को भेजते थे। कलयुग में भी बहुत से साधु संत भगवान की भक्ति में लीन थे, साधना करते थे। ऐसे ही एक संत हुए हैं जिन्होंने हरि नाम का सहारा लिया और उनका नित्य यही काम था कि वो हरि नाम की 3 लाख माला जपते थे। और उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ कि उनकी साधना को भंग करने के प्रयास में कुछ लोग लगे रहे। तो कौन है ये महान संत, आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। तो चलिए चलते हैं उनके जीवन में। ये उस कालखंड का समय है जब कलयुग में भी चारों तरफ भक्तिपूर्ण वातावरण था। यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बोड़न था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरिनाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, गृह त्याग कर दिया और वनग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। वह बड़े ही शांत प्रिय और धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा, महाराज क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या अन्य कोई कारण भी है? उन्होंने उत्तर दिया, भक्त यह हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र भी प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब उसका श्रवण करें और भव से पार हो जाएं। हरिदास जी बोले। उनकी बात से वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वैश्या को धन का लालच दिया। वैश्या धन के लालच में पड़ गई। उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वैश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। परंतु हरिदास जी तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वैश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार उत्पन्न हो गया। वह निर्लज्ज होकर रात भर उनके साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वह वैश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल न हो सकी। प्रातःकाल होने पर वह चलने को तैयार हुई। तब हरिदास जी बोले, देवी क्षमा चाहता हूँ, समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कर सका। आप किस प्रयोजन से आई थी? वह मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वह अपने प्रयास में विफल रही। वह साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगे, जबकि उस वैश्या के कानों में निरंतर हरि नाम की आवाज गूंजने लगी। गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वह चौथी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत भजन में लीन थे।
इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वैश्या को आत्मग्लानि हो उठी, यह साधारण साधु नहीं है। वह सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता, वह अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। वैश्या उसे पथ भ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सद्मार्ग पर चल पड़ी। वह इच्छाओं पर विजयी चरणों पर गिर पड़ी और अपना अपराध क्षमा करने के लिए अश्रुत स्वर में याचना करने लगी। हे पुण्यात्मा, हे महात्मा, मुझ पापिन का उद्धार करो, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे भी अपनी शरण में ले लो। उसके प्रायश्चित भरे शब्दों से हरिदास जी ने समाधि तोड़ी। देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मानकर जीता है तो कोई योग मानकर। उठो और अपने हृदय में हरि नाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वैश्या ने तत्काल सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरिनाम प्रचार करने चल पड़े। वैश्या उसी कुटिया में हरिनाम गाने लगी। यह साधु संग और हरिनाम श्रवण का प्रताप था कि वही वैश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बन गई। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर पहुँचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्मांध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को यह बात बढ़ा चढ़ा कर बताई। बादशाह सलामत, जबकि नगर में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ता है। उस फकीर को सजा न दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे, बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैल गई। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में ही हरिनाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से तो मुसलमान के घर में जन्मे हो, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। यह महापाप तुम ना करो। इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। काजी ने हरदास जी को समझाया। हरदास जी ने कहा, हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं, हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? काजी ने कहा, यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार रहो। काजी गुस्से से बोला,
कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, परंतु देह के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हरि नाम छोड़ना स्वीकार नहीं। यह काफिर, ऐसा हरिदास जी ने कहा। काजी बोला, यह काफिर है, इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए, इसे इतने बेंत लगाए जाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दें। क्रोध में उन्हें सजा सुना दी गई। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरिनाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थित कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उफ तक न निकली। मारने वाले थक गए परंतु पिटने वाला अडिग रहा। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित किए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा जी में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी, उसे कौन मार सकता है। वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो वह भयभीत होकर हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। साधु तो क्षमाशील होते ही हैं। इसी समय कृष्ण रूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरिनाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा में से एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन करते घूमने लगे। फिर वे पुरी में आ गए। वहीं कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत रहे। संत हरिदास यवन ने हरिनाम के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी। कितने ही उनके शिष्य थे। वह उन भगवत भक्तों में से थे जो अपने साथ साथ समस्त मानव जाति के उद्धार में प्रयासरत रहे और अपने शत्रुओं को भी हरिनाम की दीक्षा दी। ऐसे थे महान संत हरिनाम यवन।